अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान, आपका जाना पहचाना एंकर। आज हम आपको एक ऐसे साहित्यकार के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो भारत ही नहीं बल्कि जिसकी ख्याति विदेशों तक है। वो एक आम परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। आपने ज़रूर सुना होगा, स्कूल में भी किताबों में भी पढ़ा होगा, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के जीवन से जुड़ी हम कुछ मुख्य बातें आपको बताने जा रहे हैं। और बीबीसी मेवात चैनल जो है बाकी चैनलों से इसी प्रकार अलग है, क्योंकि इस पर इस तरीक़ा की जानकारी नहीं दी जाएगी जिससे मेवात या मेवात वासियों का दिल दुखता हो। खासकर इस पर युवाओं से जुड़ी, बच्चों के लिए, स्टूडेंट से जुड़ी हुई संबंधित जानकारियाँ दी जाएंगी, जिनसे उनकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो और ज्ञान हो और उनमें विचारों में भी उनकी शुद्धता आए। हम आपको अपनी वीडियो चलाने के लिए, वायरल करने के लिए गलत न्यूज़ कभी भी नहीं चलाएंगे। तो मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से करीब 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी अजायबलाल था, जो डाक मुंशी के पद पर नौकरी करते थे। उस मध्यम परिवर्गीय परिवार में साधारण तौर पर खाने पीने, पहनने ओढ़ने की तंगी तो नहीं थी, परंतु शायद इतना कभी न हो पाया कि उच्च स्तर का खान पान अथवा रहन सहन मिल सके। इसी आर्थिक समस्या से मुंशी प्रेमचंद भी पूरी उम्र जूझते रहे। तंगी में ही उन्होंने इस नश्वर संसार को छोड़ा। 5-6 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद को लम्ही गांव के करीब लालगंज नामक गांव में एक मौलवी के पास फारसी और उर्दू पढ़ने के लिए भेजा गया। थोड़ी सी पढ़ाई और ढेरों खिलवाड़ तथा गांव की ज़िंदगी के साथ साथ माँ और दादी के लाड प्यार से में लिपटे हुए बालक धनपत के दिन बड़े मस्ती में व्यतीत हो रहे थे कि उसकी माँ बीमार पड़ गई। ऐसी गंभीर रूमा बीमार पड़ी कि बालक धनपत को इस भरे संसार में अकेला छोड़कर वो चल बसी। तब धनपत केवल 7 साल का था। जिसे माँ पान के पत्ते की तरह लाड प्यार करती थी, वह बालक धनपत अब बेसहारा सा हो गया था। अक्सर उसके पिता ढेर सारे काम के बोझ के कारण दबे रहते थे। ऊपर से तबादलों का चक्कर अलग अलग रहता था, कभी बस्ती, कभी गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद, तो कभी लखनऊ, बड़हलगंज आदि में किसी एक स्थान पर जम कर न रह पाते थे। प्रेमचंद को अपनी माँ से सभी कुछ मिलता था। प्यार, दोस्ती, लाड प्यार, संग साथ खेलना, इन सब से वे वंचित हो गए थे। माँ के निधन के बाद माँ जैसा कुछ कुछ प्यार धनपत को अपनी बड़ी बहन से मिला, पर कुछ ही समय के पश्चात शादी होने पर वह भी अपने घर चली गई। अब धनपत की दुनिया एक प्रकार से सूनी हो गई थी। उनके लिए ये कहानी और उनके लिए इतना बड़ा दुख बहुत बड़ा धक्का लगा। एक तरीक़ा से उनकी आत्मा उनके अंदर तड़पने लगी थी। उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों में बार बार ऐसे पात्रों की रचना की जिनकी माँ बचपन में ही मर गई, उसके माँ बाप बचपन में ही बिछुड़ गए, अथवा फिर वह पात्र अत्यंत दरिद्र और दीनहीन दशा को प्रकट करता रहा है। अक्सर लगता है मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियों में उसके अपने निजी जीवन से ही प्रेरणा से जुड़ी हुई कहानियाँ मिलती हैं। वो नहीं कह सकते कि ये सिर्फ काल्पनिक कहानियाँ हैं। खासकर उसने जो देखा, अपने आसपास के समाज के दर्द को समझते हुए ही वो कहानियाँ लिखी गई, और यही एक वजह है जिससे मुंशी प्रेमचंद आज तक अमर हैं। यूँ तो वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन वो साहित्य से जुड़े लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने यूँ तो काफ़ी कहानियाँ लिखी, कई उसने पेपरों में काम किया, यानी अखबारों में काम भी किया था। और जो कि हम बताते चलें आपको, एक ऐसे कथाकार थे मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी जगत के जगमगाते एक तरीक़ा से सितारे थे। रोशनी में साहित्य प्रेमियों में आम भारतीय जीवन का सच्चा दर्शन प्राप्त होता है। इनकी बेमिसाल लेखनी के माध्यम से जब किसी गरीब, बेबस और सामंतशाही के कदमों तले कुचले जाते मजबूर इंसान की आहें फूटती हैं, तो बरबस ही पाठक का मन दर्द, टीस, मार्मिकता और भावुकता से भर उठता है।
कथानक के समस्त पात्र और घटनाएं किसी चलचित्र की भांति जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हों इसके पढ़ने वाले पाठकों के आगे सजीव हो उठती है। कुछ यही एक अलग कला और बिल्कुल समाज से जुड़कर उनका लेखना मुंशी प्रेमचंद को बाकी लेखकों से अलग करता है। और मुंशी प्रेमचंद यूँ तो इस नश्वर दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन वो दिलों में आज भी जिंदा हैं। तो इसी प्रकार की हम जानकारी बीबीसी मेवात के माध्यम से आपको देते रहेंगे। मैं साहिल खान, और आपको हम ये भी गुजारिश करते हैं कि बीबीसी मेवात को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि एक ऐसे मेवाती चैनल आगे बढ़ सके जो हमेशा आपके बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऐसी जानकारी देता रहेगा जैसी जानकारी मेवाती चैनलों पर नहीं मिलती। हम न्यूज़ भी दिखाते हैं, तो किसी भी प्रकार की न्यूज़ चलाने के लिए, विज्ञापन के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपका प्यारा अपना चैनल बीबीसी मेवात इससे अलग किसी भी अखबार, किसी भी न्यूज़ चैनल पर खबर चलवाने के लिए, विज्ञापन के लिए या फिर किसी भी इवेंट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर।